अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी काली मिर्च वाले चने और अंडे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी आधा किलो चने लेके उनमें खुला पानी डाल के मैंने 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इन्हें बॉईल कर लिया। अब मैंने यखनी और चनों को अलग अलग से बोल में रख लिया। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम कढ़ाई के अंदर ऑयल, तकरीबन 1 से पौना कप तक डाल रही हूँ क्योंकि ऑयल जो है वो चनों में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। थोड़ा खड़ा मसाला डाल देंगे, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डाल सकते हैं। मैंने बादाम के 2 फूल डाल दिए टूटे हुए थे, 2 मोटी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 डाल दी हैं सब्ज़ इलायचियाँ। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। अब जी हमें दरमियानी आंच पे इसको हिलाते हुए पकाना है। इतना पकाना है कि इसके अंदर हमें कलर बिल्कुल भी नहीं लेके आना, बस हमें इसको 4-5 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा सॉफ्ट करना है हमें, इसके अंदर कलर बिल्कुल नहीं लेके आना। और देखें प्याज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होता जा रहा है। उतनी देर में आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको भी थोड़ा सा सौते करेंगे। यकीन माने ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना, इसको आप अगर एक दफ़ा घर में बना लेंगे ना तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं और आपको ऐसा ही लगेगा कि आप इनको मार्केट से लेके आए हैं, बाज़ार से लेके आए हैं खाने के लिए। और खा के सब आपकी इंशाल्लाह ताला बहुत तारीफ़ करेंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है। अदरक और लहसुन को भी मैंने थोड़ा सा पका लिया है मुसलसल चम्मच चलाते हुए। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर नमक, हस्बे ज़ायका डालना है हमें। 1 टीस्पून मैंने चनों को बॉईल करते हुए भी डाल दिया था, इसलिए इस बात का ख्याल रख के हमें नमक डालना है। और काली मिर्च डालेंगे तकरीबन, जो मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून तक। मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाली है। साथ ही अब हम डालेंगे जी इसके अंदर उबले हुए चने। अच्छा, मैं मोटे चनों के साथ इसको बना रही हूँ, आप बारीक वाले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। चनों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और 4-5 मिनट के लिए हमें चनों को भूनना है। हमें इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमें इसको पका लेना है जी, इधर से उधर करते हुए। भुनाई जितनी करेंगे उतने ये टेस्टी बनेंगे। और बीच बीच में देखें मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और ज़बरदस्त सी हमारे चनों की हो रही है भुनाई। 4 से 5 मिनट तकरीबन मैंने इनको भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चनों का पानी, यखनी, यानी जिसके अंदर हमने चनों को बॉयल किया था, वो मैंने सारा पानी डाल दिया है इसके अंदर। अच्छे से हिला देंगे और अब हमें इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए कवर करके। ऊपर से ढक देंगे और इसको 15-20 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। बीच में मैं ढक्कन उठा रही हूँ क्योंकि अब मुझे डालना है इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डाला है मैंने 1/4 टीस्पून तक। अब मैंने ढक्कन उठा दिया। थोड़ा सा पक जाने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर 5-6 हरी मिर्चें डाल दी हैं, इनका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब बीच बीच में हमें इनको इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेना है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी आती है। इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी इससे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस हल्के हाथों से थोड़े थोड़े चनों को हमें तोड़ लेना है। काफ़ी पक चुके हैं और देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है इसकी पकते हुए। और अब हम इसको करेंगे जनाब ऊपर से कवर और इसको मैं हल्की आंच करके थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दूंगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। और जी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है ट्राई। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।